आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एशेस टेस्ट मैच यानी कि दूसरा टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन था और क्या ज़बरदस्त मुकाबला आज के दिन रहा। हालांकि कल आखिरी सेशन तक देखें तो इंग्लैंड उस परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में नहीं थे शुरुआत में, लेकिन आखिर में जाते जाते थोड़े बहुत रन्स बटोरे थे, क्योंकि आपको पता होगा 47 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गंवा चुके थे और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स थे। 45 रन पे 4 विकेट गंवाना और वहाँ से 114 रन पे आखिर में समाप्त किया था कल के दिन। लेकिन आज के दिन की शुरुआत में डकैट और बेन स्टोक्स जो आज चाहिए था, जैसे कि मैंने कल बताया कि किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो सकता है इंग्लैंड के साथ, और वैसा आज कुछ दिखाई दिया, क्योंकि शुरुआत में थोड़े बहुत धैर्य के साथ खेल की शुरुआत की और दोनों ही बल्लेबाज देखे कि आज यहाँ से कितने लंबे स्कोर तक पहुँच सकते हैं, कितने लंबे पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़रूरत थी, क्योंकि उसके बाद बेयरस्टो थे और उसके बाद ख़ास कोई बल्लेबाजी नहीं था, क्योंकि मोइन अली पहले टेस्ट मैच में थे, लेकिन आज ब्रॉड 7वें नंबर पर आना था, तो इसलिए बहुत ही 8वें नंबर पर आना था, तो इसलिए बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली थी। और वहीं पे बेन स्टोक्स कप्तान ने भी पहले जो शुरुआत है, ख़ासतौर पे पहले सेशन की बात करें तो अच्छी खासी पहले एक घंटा अच्छी खासी शुरुआत की, थोड़े बहुत धीमे तरीके से भी खेला, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की। लेकिन आज बेन डकैट की ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही, बहुत ही खूबसूरत, और पार्टनरशिप भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की। लेकिन अफसोस की बात है, बेन डकैट आज भी शतकीय पारी से चूक गया। हालांकि 83 रन की पारी खेले, हेजलवुड के गेंद पे शॉर्ट पिच गेंद थे, वहाँ पे क्या खूबसूरत, क्योंकि फाइनल के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश की थी और एलेक्स कैरी ने क्या ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा, क्या छलांग मारी, क्योंकि कीपर का बहुत ही इतना आसान नहीं था कैच। वहाँ पे लेग साइड में जाकर वो जो छलांग मारी और आखिर में जाकर वो कैच पकड़ लिया, ज़बरदस्त। खास करके ये कीपर के वजह से ये विकेट मिला, वरना चौके के लिए ये जाता। और डकैट 83 रन बनाए, अफसोसजनक बात है, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप ख़ास तौर पे देखें तो करीबन 130-32 रन का पार्टनरशिप हो चुका था इस विकेट के लिए, तो एक अच्छा नींव रख दिया था। और थोड़ा बहुत जाते तो शायद इंग्लैंड के लिए थोड़ा और आसान होता। बाद में जॉनी बेयरस्टो ने भी अपना अच्छा इंटेंट दिखाया, लेकिन 10 रन बनाए, और वो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जहाँ पे बीट हो गए थे और वहाँ पे एलेक्स कैरी ने पकड़ा और बेयरस्टो को लगा कि यह गेंद डेड हो गई थी। वहाँ पे एलेक्स कैरी ने पीछे से थ्रो कर दिया और आखिर में जाकर स्टंप पे दे लगा और वहाँ पे विकेट गंवा गए बेयरस्टो अपना। और वहाँ पे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल ये विकेट कहा जाएगा, और इस टेस्ट मैच में कई सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी थे, जहाँ पे स्टार्क का एक कैच था जो ग्राउंड पे लगा था, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल मैटर था। और ये विकेट खासतौर पे जहाँ पे ये क्रूशियल, मैं कहूँगा ये क्रूशियल विकेट था, क्योंकि अगर वहाँ पे बेयरस्टो रहते, अगर 50-60 रन का पार्टनरशिप होता, तो यह इस मैच का रुख शायद अलग ही होता। और वहीं पे बेयरस्टो की बदकिस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि आखिर में ग्रीन ने गेंदबाजी की थी, लेकिन वो जो बेयरस्टो वाला की स्टंपिंग कहला गई है, और बेयरस्टो निकल कर आकर वहाँ पे ग्राउंड पे पिच पर टैप कर रहे थे और उनको लगा कि गेंद डेड हो गया, और आखिर में जाकर ये विकेट बहुत ही खलेगा ख़ास तौर पे बेयरस्टो को और इंग्लैंड को। और उसके बाद बल्लेबाजी उतनी नहीं थी, ब्रॉड थे, रॉबिन्सन थे, टांग थे और एंडरसन, तो उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि ज़्यादा रन्स जरूरी भी नहीं थे। 193 पे 6 विकेट गंवा चुके थे और वहाँ से एक अनोखा मैच दिखाई दिया, एक अनोखा इनिंग्स दिखाई दिया। लंच से करीबन 40-45 मिनट पहले जब बेयरस्टो का विकेट गिरा, तब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक बेन स्टोक्स ले रहे थे, गेंदबाजी हो रही थी, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे बेन स्टोक्स अलग ही अंदाज में छक्के और चौकों में तब्दील कर रहे थे, एक एक ओवर में 20-24 रन ले रहे थे। और ये जो पारी थी ख़ास तौर पे बेन स्टोक्स की बहुत ही असाधारण पारी कहलाया जाएगा, क्योंकि बेन स्टोक्स एक कप्तानी पारी खेले यहाँ से, जहाँ पे 193 पे 6 विकेट गिर गए थे, वहाँ पे चाहिए थे करीबन अगर देखें तो 180 के करीब 178 रन चाहिए थे, लेकिन वहाँ से मुकाबला कहाँ से कहाँ लेकर आ गए थे। और
लंच तक अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। लंच के बाद जब आए, लंच के बाद भी टीम में भी वैसे ही शुरुआत किया, ब्रॉड को दे रहे थे स्ट्राइक, आखिरी 1-2 गेंद से पहले वही स्टार्क भी गेंदबाजी कर रहे थे, कमिंस भी गेंदबाजी कर रहे थे, तो ब्रॉड अच्छी तरीके से डॉट करके खेल रहे थे। और जब मौका ज़्यादा गेंद खेलने का मौका मिला, वहाँ पे 1 रन ले कर कैसे भी करके स्ट्राइक पे कप्तान को लाकर आए थे। तो ये एक अच्छी साझेदारी निभा रहे थे। भले ही ब्रॉड रन्स नहीं बनाए उस पार्टनरशिप में, लेकिन स्टोक्स की जो पारी थी एक ताबड़तोड़, हर ओवर में छक्के चौकों के लिए जा रहे थे, एक बड़े शॉट्स, और ग्राउंड भी फील्डिंग भी ऐसे सजाया था। कीपर और गेंदबाजों को छोड़कर लेग साइड पे 5 खिलाड़ी और ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी थे, और थोड़ा बहुत स्ट्रेट को थोड़ा बहुत खुला रखा था। तो वहीं पे सभी बाउंड्री पे थे, 9 खिलाड़ी बाउंड्री पे। और बहुत ही अजीब सा ये फील्डिंग सेटिंग दिखाई दिया, और क्योंकि चक्का चौका में तब्दील कर रहे थे, और बेन स्टोक्स इस चक्के के लगाने के तहत ही, हालांकि 2 मौके गए, स्टार्क ने एक फाइन लेग पे कैच लिया था, लेकिन वह चक्के के लिए गया। और वहीं पे डीप स्क्वायर लेग में अगर देखें तो स्टीवन स्मिथ है जो अच्छी खासी कैच लेने के लिए माने जाते हैं, लेकिन वो भी आकर घुस गया था हाथ में, लेकिन वहाँ पे कैच छूट गया। ड्राइव दिए लेकिन वहाँ पे कैच छूट गया। एक थोड़ा बहुत आसान, उनके अगर हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत आसान सा कैच था, वो गवा गए। और उस वक्त लगा कि बेन स्टोक्स का अनोखा खेल, क्राउड भी चीयर अप कर रही थी। और इंग्लैंड की इस परिस्थिति में एक अच्छी पार्टनरशिप, क्योंकि उस पार्टनरशिप में पूरी तरीके से बेन स्टोक्स हावी रहे थे, और जो ताबड़तोड़ जो जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे कि क्या यहाँ से मैच जीतना मुश्किल है, लेकिन कितना पास पहुँच सकते हैं, ये क्या ये ऐसे खेलकर मैच जीता जा सकता है। क्योंकि 193 पे 6 के बाद 301 रन, यानी कि 108 रन का पार्टनरशिप हुआ, जहाँ पे करीबन 126 गेंदों में 108 रन का पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, जहाँ पे बेन स्टोक्स की ज़्यादातर 100 रन के करीब 100 नहीं तो 90-95 रन बेन स्टोक्स के थे, और वही बाकी के रन्स ब्रॉड के थे। और क्या ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप, और क्या ज़बरदस्त उम्दा मैच दिखाई दिया। और एक समय ऐसा लग रहा था कि जो पहले टेस्ट इस एशेस से पहले जब इंग्लैंड में आखिरी बार एशेस हुआ था, वहाँ पे भी ऐसा कुछ खेला था, आखिरी विकेट में ऐसा कुछ चाहिए था, रन 60-70 रन के करीब चाहिए था, वहाँ से 70-80 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ से बेन स्टोक्स ने ऐसे ही कुछ कारनामा करके दिखाया था। और आज ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 170-80 रन पीछे थे, और वहाँ से वो इतना पास लेकर आए। आखिर में जब बेन स्टोक्स को आखिर में आउट किया गया, और ड्रिंक्स के बाद थोड़ी बहुत धीमी की, गेंदबाजों ने भी थोड़े बहुत पेस को स्लो किया, गेम के पेस को, और वहीं पे चटका दिया और विकेट, और हेजलवुड का ज़बरदस्त गेंद था, और आखिर में लेग साइड में खेलने गया, और वही टॉप बॉटम ऑफ द बैट पे लगा, और वो टॉप एज लगा, और वहाँ पे एलेक्स कैरी ने आसानी से वो कैच पकड़ लिया, और वहाँ पे उम्मीदें पूरी तरीके से टूट गई थी। और 155 रन की पारी के लिए, जहाँ पे 9 छक्के और 9 चौके की मदद से वो जो बेन स्टोक्स के विकेट जाने के बाद जो खेल खेला बेन स्टोक्स ने, वो पूरी तरीके से भा गया इंग्लैंड क्रिकेट को। और जो बेसबॉल की जो भाषा होती है, उस भाषा से जवाब दिया इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से। भले ही ये मुकाबला पिचर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी इस मुकाबले को, हारे हुए मुकाबले को एकदम से जीवित कर दिया, एकदम से पूरी तरीके से वो जज्बात लगा दिया, और पूरी तरीके से जी जान लगा दी। कप्तान ने आज कप्तानी पारी के लिए इसकी दाद देनी पड़ेगी। और आखिर में रॉबिन्सन आउट हो गए, ब्रॉड आउट थे। अगर वहाँ पे 301 पे 6 थे, वहाँ पे 302 पे 9 हो गए थे, और वहाँ पे मुकाबला आना बहुत ही मुश्किल था। और आखिर में जाकर जोश टांग ने भी थोड़ा बहुत किया, एंडरसन के साथ मिलकर थोड़ा बहुत बाउंसर हेलमेट पे भी लगा, तो अच्छी खासी बैटल दिख रहा था। और टांग ने भी 19 रन की पारी के लिए टांग ने आखिर में बोल्ड किया। एंडरसन 3 रन नाबाद रहे। अगर बीच में रॉबिन्सन या ब्रॉड में से थोड़े बहुत और पार्टनरशिप करने की कोशिश करते 20-25 या 15-20 रन की, तो शायद इस मुकाबले में और भी थोड़े पास आ सकते। और आखिर में जाकर 43 रन से यह मुकाबला जीता, और ये दूसरा जीत है जहाँ पे 3-3 विकेट जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस कप्तान के खाते में 3-3 विकेट इस इनिंग्स में दूसरे इनिंग्स में। तो ये ज़बरदस्त मैच रहा, आखिर में रोमांचक बना दिया था, और आखिर में जाते जाते 43 रन से मुकाबला जीता। नथान लियन जबकि चोटिल थे, इस इनिंग्स में गेंदबाजी नहीं कर पाए, और इसलिए आखिर में ये 2-0 से लीड ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी तीसरा टेस्ट कैसा होता है 6 जुलाई से शुरू होगा,
तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 2-0 से आगे है। ये ज़बरदस्त शुरुआत रहा ऑस्ट्रेलिया का। तो और इंग्लैंड कैसे वापसी करती है ये देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।